अपने ईवीएस में नया लेसन पढ़ेंगे चैप्टर 3 वाटर ओ वाटर। ओके, मतलब पानी ओ पानी। लेट्स रीड। देयर लिव्ड एन एलिफेंट एंड ऑल्सो अ बियर। द वर्ल्ड न्यू दैट दे हैड फ्रेंडशिप रेयर। हाइड एंड सीक they were playing. Listen, bear, said the elephant. Now I go to hide. You will find me where water is by the side. अब यहाँ पे एक कविता दी गई है। एक एलिफेंट रहता था और एक बियर रहता था, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ही अनोखी थी, है ना। वो क्या खेलते थे? हाइड एंड सीक खेलते थे। तो एक दिन बियर ने क्या बोला? लिसन बियर, नाउ आई गो टू हाइड। एलिफेंट बोला मैं जाके छुप रहा हूँ। अब कहाँ मिलूँगा मैं? ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो आसपास। Having said so, the elephant went to the place where there was water. After completing his work, the bear went to look for the elephant. अब एलिफेंट ये बोलकर ऐसी जगह चला गया जहाँ पे वाटर मिलता है ना। और बियर अपना काम निपटाने के बाद एलिफेंट को खोजने चला गया। What places could he go to look for the elephant? अब कौन कौन सी जगह पे वाटर मिलता है? पॉन्ड, रिवर, हैंड पंप, वेल, सी, है ना, और रेन वाटर ऐसी भी गड्ढों पे भी मिल जाता है ना। तो यहाँ पे वाटर मिल सकता था। द बियर फाउंड द एलिफेंट नियर अ रिवर। कहाँ मिला एलिफेंट उसको? एक नदी के किनारे मिला। द बियर आस्क्ड हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक? द एलिफेंट सेड स्टमक फुल। गेस एंड टेल हाउ मच वाटर द एलिफेंट ड्रैंक। तो आपको एलिफेंट कितना वाटर पीता है उसको लिखना है। मिनिमम वो 200 लीटर्स पी जाता है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारा पी सकता है ना। वाटर फ्रॉम विच प्लेसेस? अब कौन कौन सी जगह से हमको वाटर मिलता है? फ्रॉम वेयर डज आवर विलेज एंड लोकेलिटी गेट द वाटर? फॉर व्हाट पर्पस इज इट यूज्ड? फाइंड आउट एंड राइट इन द टेबल। अब टैंक से, जो वाटर टैंक होता है वहाँ से सप्लाई होता है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं? हाउस के लिए यूज़ करते हैं, है ना। फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एट वॉट टाइम ऑफ द ईयर इज़ वाटर फाउंड? तो यहाँ पे हमेशा मिलता है आपको टैंक में, है ना, आप खुद भर लेते हैं। वेल एंड पॉन्ड। वेल एंड पॉन्ड में क्या होता है? एनिमल्स नहाते हैं, बहुत सारे लोग जाके वहाँ पे नहाते हैं। बाथिंग, एनिमल्स बाथिंग, है ना। कुएं का पानी जो होता है वो पीने के लिए भी यूज़ होता है, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वाटर क्या होता है? थ्रू आउट ईयर रहता है। रिवर, कैनाल, अब इनसे भी क्या करते हैं लोग? डिफरेंट यूज़ करते हैं। रिवर और कैनाल्स के जो वाटर होते हैं वो मेनली सिंचाई के काम आता है, इरिगेशन के काम आता है ना। सिंचाई, खेतों में सिंचाई करते हैं ना, उसके लिए, ठीक है। और ये कभी कभार, रिवर में तो हमेशा रहता है, लेकिन कैनाल में तभी आता है जब हम उसे छोड़ते हैं। हैंड पंप। हैंड पंप का पानी हमेशा हम यूज़ करते हैं हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए एंड ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, है ना। यहाँ पे हमेशा पानी मौजूद रहता है। टैप से भी हमेशा पानी मिलता है, तो हम उसे डिफरेंट हाउस होल्ड यूज़ के लिए और अदर चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। डू योर फैमिली मेम्बर्स हैव टू गो फार फॉर वाटर? हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू फैच वाटर? क्या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है? और कितनी दूर जाना पड़ता है? और कितना समय लगता है? अभी तो अधिकतर घरों में नल दे दिया गया है और वहाँ पे पानी की सुविधा आती है, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था? कुआं या हैंडपम्प घर से काफ़ी दूर होता था और वहाँ से जाके पानी भर के लाना पड़ता था। ओके। वन विलेज, हाउ मच वाटर? अब एक विलेज को कितनी पानी की आवश्यकता होती है? तो एक बच्चे ने अपना डिटेल भरा हुआ है।
Find out from your house how much water is needed for daily work. To measure it, a bucket or a pitcher can be used. अब आप बकेट्स गिन के यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आप इन सब चीज़ों के लिए कितना बकेट यूज़ करते हो? बाथिंग, नहाने के लिए तो इस बच्चे ने लिखा है 1 बकेट. ड्रिंकिंग एंड कुकिंग फूड 2 बकेट्स. क्लियरिंग यूटेंसिल्स एंड वॉशिंग क्लोथ्स 5 बकेट्स. फॉर कैटल, है ना, कैटल के लिए भी कितना यूज़ कर सकते हैं? मिनिमम 5 to 6 बकेट्स वहाँ पे भी लग जाता है ना। तो प्लांट ऑफ वाटरिंग द प्लांट 1 बकेट. हाउसिंग, वॉशिंग, ब्रशिंग, सब के लिए काफ़ी सारे बकेट्स यूज़ हो जाते हैं। तो आप भी वैसे लिख के बना सकते हैं ना। इस बच्चे ने कैलकुलेट किया कि उसको 2350 बकेट्स यूज़ करता है। अब उसके विलेज में कितने घर हैं पूछ रहा है, तो 100 हाउसेज़ है। तो 100 हाउसेज़ में अगर एक घर में मिनिमम यहाँ पे इतना लग जाता है, तो 100 हाउसेज़ में कितना लगेगा, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। अब पूरे एक विलेज में कितना लग जाएगा, तो एक विलेज में एक महीने में 30 डेज़ होते हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना लीटर खपत एक विलेज को होता है एक महीने में। अ वंडर वे टू सेव वाटर. अब वाटर को सेव क्यों करना चाहिए? इमेजिन अबाउट एरिया वेयर देयर इज़ ओनली सैंड. इट इज़ अ वार्म प्लेस विथ वेरी little vegetation. The rainfall is also very little here. The people living here use the water economically. अब मान के चलिए जिन लोग रेगिस्तान में रहते हैं उन लोग पानी तो वहाँ पे होता नहीं है और सैंड काफ़ी गर्म होता है और वहाँ पे हरियाली भी बहुत कम होती है, तो वहाँ मिलने वाला पानी लोग बहुत सोच समझ के यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम जैसे फेंकते रहते हैं पानी को, वैसे वहाँ के लोग नहीं फेंक पाते। Generally we clean the utensils with water and soap. This needs a lot of water. हम हमेशा बर्तन धोने के लिए काफ़ी सारा पानी और सोप यूज़ करते हैं, लेकिन बट इन द सैंडी एरियाज़ द यूटेंसिल्स आर क्लीन विथ सैंड. पर जो रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो अपने बर्तन किससे धोते हैं? सैंड से धोते हैं, ओके, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पानी नहीं होता है, पीने के लिए पानी बहुत मुश्किल से मिलते हैं. What more ways are adopted to conserve water? Find out and write. अब आपको लिखना है कि आप पानी को कैसे बचाएं. तो घर में आपको नहाने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? शावर की जगह बकेट यूज़ करना चाहिए. जो पोछा का पानी है ना, मॉबिंग का पानी है, आप बर्तन धोने का पानी है, कपड़े धोने का पानी है, उसे बचाकर आप पेड़ों को पानी डाल सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हम जब भी नल यूज़ करें उसे अच्छे से बंद करें, ठीक है, बार बार पानी को फेंकने के लिए यूज़ ना करें. इन मैनी हाउसेज द वाटर यूज्ड इन बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड कुकिंग. फूड इज़ ड्रेन्ड फॉर प्लांट्स. डू यू ऑल्सो डू द सेम. अब हम जो बाथिंग, वॉशिंग और कुकिंग के लिए वाटर यूज़ करते हैं उसे हम पेड़ों को देते हैं क्या? अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं. वाटर वाटर वाटर, अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट में दिया है. देयर वॉज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द विलेज. द पीपल वर हेरास्ड. अब एक विलेज में बहुत ही पानी की कमी हो गई और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं. द वेल्स एंड द पॉन्ड्स हैड ड्राइड अप. अब वहाँ के जो कुएँ हैं और तालाब हैं वो सूख गए हैं. द गवर्नमेंट हैंड पम्प ऑल्सो ड्राइड अप. अब जो हैंड पम्प था वो भी सूख गया है. इन सच अ सिचुएशन द पीपल हैड टू फेच वाटर फ्रॉम अ फार. अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वन डे पंचायत मीटिंग वॉज कॉल्ड. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पंचायत मीटिंग बिठाई गई. दे डिस्कस्ड how to solve this problem. They decide to clean and deepen the wells and ponds and repair the hand pumps also. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे मिला कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो कुएँ हैं उन्हें गहरा करें और खोदाई करें और साफ़ सुथरा रखें. दूसरा है जो तालाब है उन्हें भी गहरा करें
और रिपेयर करे, हैंडपम्प्स को भी रिपेयर कर ले। नेक्स्ट डे द वर्क स्टार्टेड, ऑल द वेल्स एंड पॉन्ड्स आर क्लीन एंड डीपेंड, द हैंडपम्प्स वर ऑल्सो रिपेयर्ड। अब यहाँ पे सारे काम जो बताए गए उसको कर लिया गया। What measure do your people adopt to tackle the water problem? अब ऐसी अगर स्थिति आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे जगह पे ये स्थिति आती है जब हम पानी सिर्फ निकालते रहते हैं, पानी को हम बचा के नहीं रखते हैं। अब पानी कैसे बचाते हैं, अब देखिए जो बारिश का पानी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ज़मीन में गिरता है और बह जाता है ना। अगर हम अपने कुओं को, तालाबों को अच्छे से गहरा करके रखें तो वो पानी उसमें जाके जमा होगा और गर्मियों के समय हमें पानी मिलेगा। What can we do to conserve water? हम वाटर को बचाने के लिए क्या करते हैं, तो हम जो वेस्ट यूज़ है, मतलब ज़बरदस्ती के हम यूज़ करते हैं वाटर को फेंकने के लिए या एक्स्ट्रा वाटर निकालते हैं, उसको नहीं करें, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम पानी बहुत सारा बचा सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग द रेन वाटर एंड यूजिंग इट एज रिक्वायर्ड इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फॉर दिस हार्वेस्टिंग रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ टॉप्स एंड कलेक्टेड थ्रू पाइप्स इन अ पिट और टैंक इन द ग्राउंड। दिस पिट इज़ अ सिंपल बेस ऑन what layers of stone, metals and sand is put, which helps in filtration of the water. Through this the water is filtered and then soaked inside the water. This helps in increase the underground water level. The water is which we draw out from hand pumps, water pumps for our uses. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो बारिश का पानी गिरता है ज़मीन पे, मान के चलो बारिश का पानी सिर्फ छत पे गिर रहा है, तो आपके घर में कहीं पे हैंड पंप है, तो आपने छत के पानी को कलेक्ट किया और एक पाइप के थ्रू एक गड्ढे में डालते हैं। अब उस गड्ढे में कुछ रेती, गिट्टी और ऐसी चीज़ों को डाला जिससे वो साफ़ पानी ज़मीन के अंदर सोखता रहे। आपका हैंड पंप फिर कभी नहीं सूखेगा, गर्मी के समय भी आपका हैंड पंप हमेशा पानी देता रहेगा, क्योंकि आप जो है वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं। अब ऐसे ही अगर ज़मीन पे जो पानी गिरता है, मान के चलो कुछ भी नहीं है वहाँ, घर वर कुछ भी नहीं है ना, तो उस पानी के लिए को कहाँ ले जाना चाहिए हमें, आपके पॉन्ड्स, तालाब, गहरे गहरे तालाब बनाने चाहिए हमें, जिससे वो पानी वहाँ जाके स्टोर हो और वहाँ उस गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें पानी पूरे साल भर तक मिल पाए। अगर उस गांव में कोई हैंड पंप है तो वो भी नहीं सूखेगा, क्योंकि तालाब अगर आपने गहरा करके रखा है और उसमें पानी बचा के रखा है तो वहाँ पे काफ़ी सारा पानी आपको मिलेगा। अब जो पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है हैंड पंप के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। ज़मीन से निकलने वाला वाटर वो काफ़ी शुद्ध होता है, हम उसे पीते हैं, है ना। तो ये वाटर जो होता है वो मीठा होता है। अब ये वाटर तभी जाएगा तब जब पानी अंदर ज़मीन के अंदर सूखेगा, ठीक है। तो हमें पानी बचाने के लिए हमेशा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना ही चाहिए अपने घरों में। Let's tell you an interesting thing about water. Nowadays the scientists are looking for water at places in addition to the earth. अब साइंटिस्टों, अर्थ हमारा एक ग्रह है और अदर ग्रहों में भी वाटर खोज रहे हैं। सपोज वाटर इज़ फाउंड एल्सवेयर, देन वुड देयर बी डॉग्स, कैटफिश एंड द पीपल लाइक अस ऑल्सो इन सच प्लेसेस। अगर किसी और ग्रह में पानी मिलता है तो क्या हमारे जैसे लोग, जानवर रहेंगे वहाँ पे। When Fuleshwari is a student of class 4th was asked this question, she said yes, है ना। तो अगर पानी मिल रहा है तो वहाँ पे जीवन तो होगा ही होगा। डू यू ऑल्सो एग्री विथ फुलेश्वरी, तो क्या आप फुलेश्वरी से एग्री हैं, मानते हैं कि अगर दूसरे ग्रह में भी पानी मिलता है तो वहाँ पे हमारे जैसे लोग रह पाएंगे। इफ़ वी डू नॉट गेट वाटर फॉर अ डे व्हाट विल हैपन टू अस,
अगर हमें पानी एक दिन के लिए नहीं मिलता तो हमारे साथ क्या होगा, तो आपको इसको लिखना है, ठीक है। डर्टी वाटर एंड डिजीज़, अब गंदा पानी और उससे होने वाली बीमारियों को भी हम जान लेते हैं। हैज़ एनीवन सफ़र्ड फ्रॉम जॉन्डिस इन योर एरिया, जॉन्डिस कौन सी बीमारी को बोलते हैं, पीलिया, ठीक है, जिसमें हाथ पैर पीले पीले हो जाते हैं, आंखें पीली हो जाती हैं, है ना, तो वो जॉन्डिस है। विच डिजीज़ हैपन्स बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर, अब गंदा पानी पीने से कौन सा बीमारी होता है, डिसेंट्री, कॉलेरा, टाइफाइड, ऑल दिस डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू डर्टी वाटर। अब टाइफाइड तो जानते ही हो, बहुत तेज़ बुखार आता है, हाथ पैर में दर्द रहता है। डिसेंट्री क्या होता है, पेचिश हो जाना, बहुत लूज़ मोशन होना, है ना। कॉलेरा पहले हुआ करता था, अब नहीं होता, इसका वैक्सीन दे दिया गया है सबको। तो ये 3 बीमारियां जो हैं मेन है जो गंदा पानी पीने से होता है। डर्टी ड्रिंकिंग वाटर मस्ट ऑलवेज बी क्लीन, जो पीने का पानी है वो हमेशा साफ़ होना चाहिए। अगर आपका पानी साफ़ नहीं है तो आप क्या करोगे, उबालोगे उस पानी को, ठंडा करोगे, छानोगे एंड देन आप उसको पियोगे। इससे क्या होता है, अधिकतर जो बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। द बेस्ट वे ऑफ क्लीनिंग वाटर इज़ बॉइलिंग इट फॉर मेकिंग वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग देयर आर मैनी मेथड्स। अब कोई भी पानी को पीने से पहले अगर आप उबाल लेते हो तो वो बहुत सेफ़ होता है। अदर मेथड्स भी होते हैं, आपने घर में देखा होगा, हमेशा मम्मी छान के भरती है पानी, कपड़े से छान के भरती है ना। और फाइंड आउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लीनिंग वाटर, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग वाटर, क्लीनिंग वाटर यूजिंग एलम, फिटकिरी यूज़ करते हैं बहुत घरों में, है ना, तो फिटकिरी से भी आप पानी को साफ़ कर सकते हैं। सीविंग और फिल्टरिंग द वाटर, अब सीविंग और फिल्टरिंग मतलब क्या होता है, छान के भरना। यू हैव हर्ड द रेड मेडिसिन, अब एक रेड मेडिसिन भी आती है जो क्या होती है, पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। ये मेडिसिन किस काम के लिए आती है, दिस मेडिसिन और केमिकल इज पोर्ड इनटू द वेल टू क्लीन द वाटर। आप कुएं का पानी अगर पीते होंगे तो उसमें ये रेड मेडिसिन डाली जाती है, पोटेशियम परमैंगनेट, उससे कुएं का पानी साफ़ हो जाता है। वाटर इज़ प्रीशियस, नो इट्स इम्पॉर्टेंस, राइट सम राइम्स रिलेटेड टू दिस। आपको पानी का महत्व जानते हो और उससे रिलेटेड कुछ राइम्स आप कविताएं लिख सकते हैं, ओके। योर लेसन इज कंप्लीट, थैंक यू।